राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह है। 99.9% मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर के माथा टेक करके अमन और चैन की चादर चढ़ाने वाला यदि कोई है तो वो सनातन धर्मी है। लेकिन कभी भी सनातन धर्मी जानने का प्रयास नहीं करता कि उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे जो मुर्दा गड़ा हुआ है मोइनुद्दीन का, आखिर उस मोइनुद्दीन का इतिहास क्या था, आखिर वो मोइनुद्दीन था कौन था। आपके राजस्थान के गौरव पृथ्वीराज चौहान की हत्या कराने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की बहन और बेटियों की अस्मिता को लूटने वाला था। हमने क्या करा, अपने विनाशक की उपासना स्थली बना करके वहां जाकर के माथा टेकने लगे। हमारे दादू ने कहा कि दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। हम सनातन धर्मी राम को छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके, हनुमान को छोड़ करके, भगवती जानकी को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के लुटेरे बर्बर आतंकवादी की कब्र पर माथा फोड़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया आपको मालूम है क्या? गजनी में ले जा करके पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको यातनाएं दी, उस पर बर्बरता की, उसके साथ जास्ती करी, उसके शरीर की बोटी बोटी को चिमटे से खींच लिया। और जब पृथ्वीराज चौहान के शरीर में से प्राणांत हो गया, उनका देहावसान हो गया, तो उनके उस मृत शरीर को ले जाकर के एक मस्जिद के बाहर गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल करके हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस मिट्टी नुमा कच्ची समाधि के ऊपर एक जूता टेक दिया और बोला मुसलमानों से कि जब भी तुम मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला को नमाज अता करने जाना तो इस जूते को इस आकृति पर पीटना और तब अंदर इबादत करने जाना। सोचिए, हमने Wake up to reality. तो दोस्तों, आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक जो है वो यानी वायरल है, जिसमें गौतम नाम के एक शख्स ने ये दावा किया कि आप वो वीडियो अगर वायरल है तो आप उसमें देख सकते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पृथ्वीराज चौहान को मरवाया और फिर मरवाया ही नहीं, मस्जिद के पास उनको खड़ा कर दिया और क्या कहते हैं जूते मरवाए, ये सब उन्होंने बताया। तो एज़ ए लेमैन यानी आप एक आम आदमी हो के आप किस तरह एकेडमिकल जो गुफ्तगू है या जो बहस है वो तो अलग है कि आप किताबों में डीप डाइव करें और उसको जाने कि असल क्या था, लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है। तो उसके लिए जो है वो कोई भी गूगल पे जाए और सर्च करे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो किस तरह उनकी मृत्यु हुई। तो मैं उसी चीज़ को आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेदांतु का जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, आप लोग जानते होंगे इसको, बहुत मशहूर वेबसाइट है। तो इसमें हम पहले चले जाते हैं कि यानी तो मतलब कि ये वेबसाइट किसकी है और किसने बनाई है। जाहिर सी बात है, वेदांत नाम है तो हिंदू की होगी और पढ़ाने वाले बाकायदा एक यानी IAS वगैरह बना के कोचिंग कराते हैं ये लोग। तो 3 लोग मिलके बनाई है इन्होंने। तो इसको हम जाके देख लेते हैं, हमारे बारे में सर्च करें और हमारे बारे में जाके सबसे लास्ट में आप चले जाएं। तो ये 3 लोग हैं जिसमें वंशी कृष्णा है और पुलकित जैन है और आनंद प्रकाश है। इन्होंने इसको बनाया है, 2006 में इनको बनाया था। तो बहरहाल ये हो गया। तो इससे पता चला कि ये कोई मुसलमान की वेबसाइट नहीं है, जो अपने तरफ से अगर मैं इसको पढूं तो कोई ये कह सकता है कि ये तो मुसलमान की वेबसाइट है और इसको यानी इन लोगों ने किया है। अच्छा, ये पूरा आर्टिकल है, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया। अब यहाँ आ जाते हैं मौत वाले सेक्शन में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई।
तो ये ध्यान, अब इसमें जो मैं पढ़ने लगा हूँ कि शुरू से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। कई मध्य युगीन स्तरों से पता चलता है कि पृथ्वी को घोर और मोहम्मद द्वारा अजमेर में ले जाया गया, जहाँ उन्हें घोरीद जागीरदार के रूप में रखा गया था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान ने घोर के मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बाद में देशद्रोह के लिए उनको मार दिया गया। इस सिद्धांत का समर्थन घोड़े और बैल वाले शैली के सिक्कों से होता है, जिन पर एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम का नाम है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की सटीक कारण एक स्रोत से दूसरे स्रोत में भिन्न होता है, यानी किसी को कंफर्म नहीं है कि क्या होता है। आप कहीं और पढ़ेंगे दूसरा मिलेगा, दूसरी जगह पढ़ेंगे दूसरा मिल जाएगा। तो मुस्लिम इतिहासकार हसन निज़ामी ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौर के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण राजा को उनका सिर काटने का मौका मिला। इतिहासकार ने षड्यंत्र की वास्तविक प्रकृति का वर्णन नहीं किया है जिसके कारण जो उनका वर्णन नहीं किया है। पृथ्वीराज का प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने वह भवन अपने पास रखा जो दरबार के करीब था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद को मारने की योजना बना रहा था और उनको अपने मंत्री प्रताप सिंह से उन्हें धनुष और तीर देने के लिए कहा था। मंत्री ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे हथियार प्रदान किए, लेकिन मोहम्मद को पृथ्वी द्वारा उसे मारने की गुप्त योजना के बारे में भी बताया। बाद में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और एक दूसरे गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां उनको पत्थर से मार दिया गया। ये दूसरा है, ये यानी एक चीज़ दूसरा मिल गया किस तरह मिला। तो इसी तरह एक तीसरी जो पैराग्राफिक होता है, हमीर काव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार के बाद खाना खाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण अंततः उनकी मौत हो गई। अब ये भी एक चीज़ है कि खाना न खाने से मर गए। कई अन्य स्रोतों से कहना है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के तुरंत बाद पृथ्वीराज चौहान मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वी को गजना में ले जाया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया और बाद में जेल में उनकी हत्या कर दी गई। विरुद्ध और विधि विध्वंस के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के तुरंत बाद ही हत्या कर दी गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इतने सारे चीज़ मिल जाती है कि इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। यानी कोई एक जो ओपिनियन है उस पर किसी का इत्तेफाक नहीं है। तो ये मक्कार आदमी गौतम ये किस तरह जो है वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर फिर उसमें इसमें ऐड ऑन कर रहा है। कह रहा है कि मस्जिद के पास ले गया, लोगों से कहा कि मस्जिद में जब भी नमाज़ पढ़ने जाओ तो पहले इसको जूते मारो। तो ये सब मक्कारी है और ये चाहते हैं कि यहाँ पे दंगा हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और लोगों को बताया जाए कि ऐसे लोग बाहर रहने के लायक नहीं है, इनको कुत्ते के पट्टा डालकर अंदर डाला जाए, वरना ये किसी न किसी दिन ऐसे